सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आज इसका ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो देख लेना। सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोस्ट नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूस 2026 के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। सो चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर हमने इतनी जल्दी फिनिश कर लिया है, सच में यार कितने सारे लेक्चर्स होते हैं हर जगह पर। ओनली 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज में डिस्कस कर ली है। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्रेजेंट होती है ऑल प्राइमेट्स में। जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। और जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं जैसे लाइक मंकी, एपिज एंड ह्यूमन बीइंग्स, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है और इस सबको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होते हैं, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेनार्च। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्च। जब आपको पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है जब आपकी, तो उस स्टेज को हम लोग मिनार्च कहते हैं। एंड in human females the menstrual is repeated at an average interval about 28 to 29 days। और ये जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनमें इसका रिपीटेशन होता है 28 to 29 डेज पर, ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो जब से आपका स्टार्ट हुआ है, जैसे कि फर्स्ट डे से लेकर के आपके 28 टू 14 डेज तक आपका जो स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस स्टेज तक को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द मिडल। मतलब एक ओवम रिलीज होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना 14 डेज का जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, उस टाइम के जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, तो उसमें एक ओवम होता है, एक ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर। फिगर में हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे इवेंट्स, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर प्लोरिफिलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, these type of phases discussed about in the diagram, okay। सो द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जिस फेज से साइकिल स्टार्ट होती है उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसमें क्या होता है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये 3 to 5 डेज के लिए चलता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। जो हमारी यूटेरस होती है ना, उसमें हमने 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसमें एक एंडोमेट्रियल लेयर होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसका डीजनरेशन होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। और जो इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो इस लाइनिंग के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई नोट करती हुए चलना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये मेन पॉइंट है। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑलवेज चलती रहती है? नहीं। अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नहीं आती है, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है, ये इंडिकेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress। पर ये जो है इसका मतलब ये परफेक्ट रीजन नहीं है कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, काफी डेज ऊपर हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर हम इंडिकेट करें दैट इज द प्रेगनेंसी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकती है, मतलब वीकनेस हो सकती है बॉडी के अंदर, या कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन जो है वो लेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है हमारा फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज, अब जो फॉलिक्यूलर फेज है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हमने देखा 3 to 5 डेज का होता है। उसमें एक लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम की, उसका डीजनरेशन हो रहा है एंड ब्लीडिंग हो रही है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से फेज में
प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, दैट इज द फर्स्ट फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज भी इसे कहते हैं, जो कि 3 to 5 डेज के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज में क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम, जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं और ग्रेफियन फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशन, और इसके थ्रू एंडोमेट्रियम जो होती है वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, और ये जो चेंजेस होते हैं सेकंड फेज में, जो सेकंड फेज बोलो आप, अगर आपको फॉलिकुलर फेज याद नहीं रह रहा, दैट इज द सेकंड फेज, दैट इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। इस फेज में सबसे पहले तो देखो कि आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, एंड ये चेंजेस जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है। तो ये होता है आपका एफएसएच एंड एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है इसमें। अभी हम डायग्राम के थ्रू एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। एंड एफएसएच क्या करता है, आपके ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन कौन कौन से थे आपके हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच आपके गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली, ये इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब एफएसएच एंड एलएच इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है फॉलिक्यूलर फेज में, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। एंड स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, मतलब एस्ट्रोजन जो है उसका भी सिक्रेशन होता है ग्रोइंग फॉलिकल्स के थ्रू, ठीक है। बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, जो एलएच एंड एफएसएच जो आपके गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं ये मिडल ऑफ द साइकिल में अबाउट 14th डे को ये पीक पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ से इस तरीके से चल रहे हैं और लेवल इसका सिर्फ इतना है, तो 14th डे को ये पीक पर पहुंच जाएंगे एफएसएच एंड एलएच का लेवल, तो ये पीक पॉइंट है और ये आपका 14th डे होता है जिसे हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं, ठीक है। Rapid secretion of LH, rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. जब रैपिड सिक्रेशन बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है एलएच का, एलएच जब बहुत ज्यादा सिक्रेट होता जाता है मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, जैसे कि ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल है, और जब एलएच का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो ये रप्चर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। रप्चर हो चुका है और इसमें से फिर ओवम रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज अब स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। The ovulatory phase is followed by the luteal phase. इसे ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है, ड्यूरिंग विच द रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफर एज द कॉर्पस ल्यूटियम। इसमें क्या होता है, जो रिमेन पार्ट होता है ग्रेफिन फॉलिकल का जो रप्चर हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में आपका प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम को दोबारा से मेंटेन होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, एलएच जो है वो पीक लेवल पर पहुंच जाता है एंड 14th डे को ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसमें से सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाता है आपका सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में क्या है, 15th डे को प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है आपका कार्पस ल्यूटियल से। सेक्रेटरी फेज में क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियल से आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। तो अगर आपसे मेन एंजाइम पूछा जाए कि कॉर्पस ल्यूटियल से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, तो प्रोजेस्टेरोन, और वैसे एस्ट्रोजन भी ये सीक्रेट करता है, ठीक है। सच एस एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इम्प्लांटेशन के लिए, जो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, ठीक है। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स में भी एंडोमेट्रियम का एक मेन रोल होता है। दैट्स वाई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे जो इवेंट्स होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी वहां पर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजनरेट हो जाएगा, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, और यहाँ पर फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मार्किंग अ न्यू साइकिल, और इसे फिर हम न्यू साइकिल कह देंगे, मतलब यहाँ से दोबारा से एक वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई है पूरी फिर से रिपीट होने लग जाएगी और ये हर महीने रिपीट होती रहती है। फिर इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज्ड अबाउट अराउंड 50 years of एज।
जो ह्यूमंस होते हैं उसमें ह्यूमन फीमेल्स जो होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 50 एज पर बंद हो जाती है, अबाउट 50 एज पर बंद हो जाती है एंड इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इस स्टेज को क्या कह दिया जाता है, इस स्टेज को मेनोपॉज कहते हैं, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, और जब स्टार्ट होती है तो उसे हम मिनार्च कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्च एंड मेनोपॉज। सबसे पहले देखो मैं ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें साफ सफाई रखनी चाहिए इस टाइम पर। टेक अ बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर 4 to 5 hours as per the requirement. Dispose the use of sanitary napkins properly, wrapping it with the used paper. Do not throw the used napkin in the drain pipe or toilet or in the open area after handling the napkin. मतलब बस यही कह रहा है कि अगर आप मतलब पैड्स वगैरह का यूज करते हो तो आपको होममेड पैड्स यूज करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाले पैड्स यूज करने चाहिए। आपको सैनिटेशन मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए एंड बार बार हाथ वगैरह धोते रहने चाहिए एंड वॉश एंड क्लीन करते रहना चाहिए। सो जब आप उसको थ्रो करते हो पैड को तो आपको एक पेपर में रैप करके उसे फेंकना है, लेकिन किसी आपको नाली वाली या पाइप वगैरह में नहीं डालना है उसे अच्छे से। मतलब या तो आप मतलब कूड़े वगैरह में फेंको उसे, और बाकी सब आप जानते ही हैं। तो चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है आपका यूटेरिन इवेंट्स हैं ये सारे आपके, और ये मेंस्ट्रुएशन है आपका। ये पॉलिक्यूलर फेज है यहाँ पर, और ये लीटल फेज है। ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो रही है, यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हो रहा है, ये मेंसेस है आपकी। ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो एकदम सेम चल रहा है पॉलिक्यूलर फेज में, ठीक है। और ये देखो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ये यहाँ पर डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ये आपके बनते जा रहे हैं, और यहाँ पर आते आते ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और यहाँ पर ये एफएसएच एंड एलएच का लेवल तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है अभी तक तो, और यहाँ तक ही ठीक ठाक ही चलता रहता है। और उसके बाद देखो 14th डे को जब आपका ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट होने वाला है, उस डे को क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका रप्चर हो जाता है, और एलएच एंड एफएसएच का लेवल पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है। और उसके बाद ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज में डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने लग जाता है, एंड फिर से एक दोबारा से साइकिल बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। जो कॉपुलेशन के दौरान आपका पेनिस से वजाइना में सीमन रिलीज हो जाता है, जिसे हम इंसीमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द मोटाइल स्पर्म विद स्विम रैपिडली। और जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली स्विम करने लगते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू एंटर इनटू द यूटेरस, और फिर उसके बाद वो यूटेरस में एंटर होते हैं, फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन टू ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। मतलब सर्विक्स से जाएंगे, सर्विक्स से जाते हुए वो सीधे यूटेरस में पहुंचेंगे, यूटेरस के बाद फिर वो आपका एम्पुला रीजन में पहुंच जाएंगे, जो कि अभी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी। ओवम जो रिलीज होता है ओवरी के थ्रू इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। वो भी आपका एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाएगा, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो दिस इज द रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन का रीजन है एम्पुलरी रीजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम एंड स्पर्म दोनों ही एक साथ आपके एम्पुलरी रीजन में पहुंचेंगे। अगर दोनों आगे पीछे पहुंचेंगे तो नहीं होगा। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी। और यही उसके पीछे रीजन है कि हर एक कॉपुलेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है।
सो द दिस इंक्लूड्स द कंप्लीशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो ये कब इंड्यूस होता है, जब आपका माइटोटिक डिवीजन हो जाता है आपके सेकेंडरी oocyte में। जब आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, आपको देखा था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, रप्चर हो जाता है जब आपका ग्रेफिन फॉलिकल, उसमें सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो उस सेकेंडरी oocyte में जब माइटोटिक डिवीजन होगा उसके बाद ये लेयर बन, मतलब उसके बाद ये सारी प्रोसेस होगी। द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज अनइक्वल, इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। इसमें फिर सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। एंड द हैप्लॉइड ओवम जिसे हम ऊटेट कहते हैं, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। एक जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं एक जाइगोट में, तो वो हमेशा 46 होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओवम की 3 लेयर्स होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा एंड विट्रिना मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी कोरोना रेडिएटा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन हैज रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। तो मतलब अब देखते हैं कि बेबी का जो मेल एंड फीमेल वाला, जो मेल एंड फीमेल कैसे पता चलता है, मतलब कैसे होता है इसके अंदर ये। तो एज यू नो क्रोमोसोम पैटर्न तो हम जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स में एक्स एक्स होते हैं एंड मेल में एक्स वाई होते हैं, तो ये तो हम जानते हैं, ठीक है। Therefore, all the haploid gametes, जो haploid gametes होते हैं produced by the female at the sex chromosome X होता है, whereas the male gametes is from जैसे क्रोमोसोम X और Y दोनों होते हैं, तो इसके मेल के पास 50% चांसेस होते हैं X क्रोमोसोम के और 50% चांसेस होते हैं Y क्रोमोसोम के, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल gametes, the zygote would be carry either XX और XY depending on whether the sperm carrying X और Y fertilize the ovum। तो ये आपके मेल पर ही डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। The zygote carrying XX would be develop into female, they भी carry XY would form a male। you मतलब इस तरीके से तो ये सारी चीजें तो हमें वैसे भी पता है, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं बचपन। अब देखो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमक। जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट, तो जाइगोट में, तो जाइगोट क्या है कि स्टमक की तरफ आ जाता है, ओविडक्ट के स्टमक में आ जाता है, जिसे हम लोग क्लीवेज कह देते हैं, ठीक है। टुवार्ड्स द यूटेरस, यूटेरस की तरफ आने लगता है एंड फॉर्म 2 4 8 16 डॉटर सेल्स तरीके से बनाता जाता है, जिसे हम ब्लास्टोमियर कह देते हैं, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 सेल वाला, 8 to 16 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जो 8 to 16 वाला जो ब्लास्टोमियर कह होता है उसे हम मोरूला कह देते हैं। द मोरूला कंटिन्यूअस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और मोरूला फिर कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाता है और फिर एक ब्लास्टोसिस्टम की फॉर्मेशन में आता है एज इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। और फिर ये क्या करता है, ये यूटेरस में जाता ही जाता है, ठीक है, यूटेरस की तरफ बढ़ता जाता है। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज्ड होते हैं इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है ब्लास्टोमियर की, दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट, एंड इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच्ड टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड द इनर सेल मास। और जो इनर सेल्स जो होती है उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो अटैच हो जाती है एंड्रोमेट्रियम लेयर से, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर डिजनरेट हो रही थी, ठीक है। तो उसी लेयर से, आपके एंड्रोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगी एंड इनर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे एम्ब्रियो की फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद क्या होता है, देखो इमेज करके देखो, बायोलॉजी इज द इमेजिनेशन, ठीक है। जिसकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगी उसकी बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। द यूटेरिन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जो यूटेरिन सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती जाती हैं, रैपिडली डिवाइड करेंगी, इस तरीके से जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी क्योंकि उन्हें उसे छिपाना है, जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी और फिर उसे पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देंगी। तो जैसे कि मान लो ये छोटा सा एक मेरा ये ब्लास्टोसिस्ट है और इन लोगों ने क्या किया कि जल्दी से इसे कवर कर दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है कि पूरी की तरह से ढक चुका है यूटेरस में, ठीक है। अब यूटेरस में जा चुका है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और ये जो है आपका, इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं और फिर इसे हम लोग प्रेगनेंसी घोषित कर देते हैं कि दैट इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी।
अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, और हमारा इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन किसे कह रहे हैं? इम्प्लांटेशन कह रहे हैं जब जायगोट अपना डिवीजन डिवीजन करते हुए कहाँ पहुंच गया? यूटेरस में पहुंच चुका है। दैट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई देगी ट्रोफोब्लास्ट पर, कॉल्ड क्रोनिक विलाई, जिसे हम लोग क्रोनिक विलाई कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेरिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड एंड यूटेरिन टिश्यू के सराउंडेड में वो होती है। ठीक है। द क्रोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम इन interdigitated interdigitated with each other and jointly form स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। मतलब एक स्ट्रक्चर बनने लगती है मैटरनल बॉडी एंड फीटस के बीच में, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लेसेंटा कह देते हैं। ठीक है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है आपको पता है? फूड एंड न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड करना फीटस तक मैटरनल बॉडी से, एंड आईजीजी का एंटीबॉडी का प्रोवाइड करना है, एंड ऑक्सीजन एक्सिटी प्रोडक्ट नाइट्रोजन बेस इन सब का प्रोवाइड करना इसका फंक्शन होता है। ठीक है। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देख लो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करती है, न्यूट्रिजन का सप्लाई करती है एम्ब्रियो का, ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिटी प्रोडक्ट जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट का आपका रिमूवल करती है। ठीक है। fetus embryo से। The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord which helps in the transport of substances। जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो के अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच रहती है, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करती है। ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स। और प्लेसेंटा आपके एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी हेल्प करती, मतलब एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करती है, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे कि आपका ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये सारी हार्मोन्स जो है आपके प्लेसेंटा रिलीज करते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? दैट इज द एचसीजी एंड एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सारे हार्मोन्स आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है। ठीक है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। और आपके प्रेगनेंसी के फेज के दौरान आपका एक रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होता है, इज ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द ओवरी, जो कि ओवरी के थ्रू रिलीज होता है। तो आपसे पूछा जाए कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये आपका ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है। देखो, ये है आपकी प्लेसेंटल विलाई, ये आपकी है कैविटी ऑफ यूटेरस, एंड ये आपका यॉक सैक है। ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो है, एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है। सो लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन एंड आर प्रोड्यूसिंग वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं, HCG, HPL, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth। जो ये hormones हैं इसका जो प्रोडक्शन है वो फीटल की ग्रोथ में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस भी करता है मदर के अंदर, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, ये एक पॉइंट, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, अगर इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट, अगर आपका जो मतलब इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद इनर सेल मास जो एम्ब्रियो का वो डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, जिसे कहा जाता है, एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm, के बीच में आपकी mesoderm होती है। These three layer give rise to all tissue organs in adult। ये आपके सारे टिश्यूज को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। It needs to be mentioned have the inner cell mass contain certain cells called stem cells। जो आपकी inner cell mass होती है उसके अंदर आपके stem cells होते हैं, which have the potential to give rise to all the tissue and organs। जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो सारे के सारे टिश्यू एंड ऑर्गन्स को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ठीक है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो लास्ट 9 मंथ्स की होती है, ये हम सभी को पता है। ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी आपको डॉग, एलिफेंट, कैट्स वगैरह की पता हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर्च करके। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो ह्यूमन बींग से, अब देखो यहाँ से स्टेज स्टार्ट हो रही है तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। ठीक है। तो जो 1 मंथ के बाद द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है उसका हार्ट बन जाता है। ठीक है। मैं अलग कलर से लाइनिंग करती हूँ इसकी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगी। जो एम्ब्रियो है 1 मंथ पर उसका हार्ट बन रहा है। ठीक है।
1 मंथ पर उसका हर्ट बन रहा है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस मे बी मेंशन्ड बाय लिसनिंग टू द हर्ट साउंड। और जो फर्स्ट साइन होता है कि बेबी ग्रोथ कर रहा है, वो उसके हर्ट साउंड की वजह से ही हमें पता चलता है, जो कि हमें स्टेथोस्कोप से हमें सुन सकते हैं उसे। बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, और जब सेकंड मंथ का एंड होने वाला होता है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ देखो सेकंड मंथ का एंड होने वाला, तो फीटस के लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फीटस के लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, हर्ट फॉर्म्ड हो रहा है, सेकंड मंथ के एंड में क्या हो रहा है, लिम्स बन रहे हैं, डिजिट्स बन रही हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, अब जब 12 वीक्स खत्म होने वाले हैं, फर्स्ट टाइम ट्राइमेस्टर जिसे बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, जो ऑर्गन सिस्टम जो है उसका बन जाता है, जैसे कि आपके लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स भी इसके डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, हेयर आ जाते हैं ऑन द बॉडी, यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ में आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, एंड हेयर आ जाते हैं आपके फीटस की बॉडी पर, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, अब जब 24 वीक्स एंड होने वाले होते हैं, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, अब अच्छे खासे बाल आपकी बॉडी पर आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, आईलैशेस भी बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, अब जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी, द फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, अब आपका फीटस रेडी हो चुका है डिलीवरी के लिए, अब आपका फीटस एकदम रेडी हो चुका है डिलीवरी के लिए, ठीक है। इसकी आंखें भी खुल चुकी हैं, इसके हेयर भी आ चुके हैं, इसके जेनेटल ऑर्गन्स भी वेल डेवलप हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है इसका। अब ये बस बाहर आने के लिए तरस रहा है कि अब मुझे बाहर आना है, तो अभी से बाहर लेके आते हैं, ओके। So the average duration of a human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. अब जब ये 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, this period is called the gestation period. इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, gestation period कहते हैं। विग्रस कॉन्ट्रेक्शन, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं यूटेरस में, एंड एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्सन डिलीवरी ऑफ द फीटस, और एंड में मतलब आपके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं आपके यूटेरस में, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्चुरेशन, जो बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। अब ये खिलखिलाता हुआ बेबी जो आ रहा है, ठीक है, ये जो खिलखिलाता बेबी जो आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce a mild uterine contraction called fetal ejection reflex. मतलब हम कैसे पता चलता है कि बेबी बाहर आने के लिए मतलब तरस रहा है, बेबी को बाहर आना है, वो फुली डेवलप हो चुका है, कैसे पता चलेगा, जब आपका प्लेसेंटा जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है और यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेरिन मसल्स, और ये ऑक्सीटोसिन यूटेरिन मसल्स पर वर्क करता है, इन कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि यस डिलीवरी का टाइम आ चुका है, पार्चुरेशन स्टेज आ चुकी है। विच इज टर्न स्टिमुलेट फॉर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction, और continuous आपके ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की वजह से continuous आपका रिलीज होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनल, और ये आपको बताता है कि अब आपका बेबी बर्थ कैनल से बाहर आ रहा है, पार्चुरेशन हो रहा है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, और कुछ समय बाद आपका बेबी जो होता है वो बाहर आ जाता है। द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, और जो प्लेसेंटा होती है उसे यूटेरस से बाहर की तरफ खींच लिया जाता है, ठीक है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process of lactation, और जो आपकी मदर्स जो होती हैं वो जब दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है फीमेल, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लैक्टेशन, ठीक है। दिस हेल्प्स द मदर फीडिंग, जब फीडिंग स्टार्ट हो जाती है न्यू बॉर्न बेबी को, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, लैक्टेशन कह देते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, जो कुछ दिनों के लिए आपको स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है ना, उसको मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, जो कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर बीइंग अ हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया है कि ये एक हेल्दी बेबी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब इससे आपका बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि शायद यहाँ नहीं दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिल्क का प्रोडक्शन करवाने में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, ठीक है।
मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा प्रोलैक्टिन, प्रो से ध्यान रखो, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन। एंड मिल्क का इजेक्शन कौन करवाएगा, मिल्क का इजेक्शन कौन करवाएगा, मिल्क का इजेक्शन होता है आपका ऑक्सीटोसिन के थ्रू। ठीक है, मिल्क का इजेक्शन जो होगा वो ऑक्सीटोसिन के थ्रू होता है, लेकिन जो मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो आपका प्रोलैक्टिन के थ्रू होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू बोथ ऑफ, सॉरी, क्लियर टू यू ऑल। एंड सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। सो आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, में से कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। तो इसका आंसर है एम्पुला। कैसे है एम्पुला, एम्पुला तो फीमेल में पाया जा रहा था ना, फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर आपका फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा था। तो ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड कैसे होगा, नहीं है ये मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इससे सोर्स नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप लोग एनसीईआरटी के थ्रू रीड कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं इस चैप्टर के। एंड ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स, कुछ चीजें थी जो एनसीईआरटी में नहीं थी, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना अच्छे से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।